अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो संविधान में और एक शक्तिशाली उपाय है, आर्टिकल 32। हाँ, वही आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान से भी ऊपर समझने की कोशिश करें तो नागरिक के पास न्याय का रास्ता खुला रहे। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ हो, अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1B के तहत शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार का इलीगली हनन हुआ हो, बीएनएसएस की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप है, तो संविधान न्याय मांगने का रास्ता देता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका। मैं किसी न्यायालय के निर्णय का अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो किसी योग्य वकील के पास जाकर कानूनी उपाय अपनाया जा सकता है। कुछ मामलों में लेटर पिटीशन पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। और जो लोग मैदान में जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वो भी लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। तथ्य साझा कीजिए, संविधान पढ़िए और लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कीजिए और केवल संवैधानिक और कानूनी रास्तों का ही सहारा लीजिए। याद रखिए, आर्टिकल 32 किसी सरकार को गिराने का हथियार नहीं है। यह संविधान की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार है। और अगर वास्तव में मौलिक अधिकारों का प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो एडवोकेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उपलब्ध उचित कानूनी उपायों का विचार कर सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भीड़ नहीं, संविधान होता है।